आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3। जैसा कि आप लोग चीजों को देखते आ रहे हैं और देखते भी रहेंगे आगे, और हम चीजों को सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं, चीजों को सीक्वेंस ऑर्डर में लेके चल रहे हैं। हर इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज। तो हमने अभी तक एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में किए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कह रहा है कि आप इसके रूट्स निकालो। रूट्स निकालने के मैंने 3 तरीके अपने इंट्रोडक्शन में बता दिए थे। 3 तरीके कौन कौन से थे हमारे पास? एक, हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते थे, ठीक है। दूसरा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो हम अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो क्वाड्रेटिक एंड लास्ट थर्ड स्टेप है क्वाड्रेटिक रूट्स निकालने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखते हैं इससे कैसे हम फाइंड करते हैं, बहुत इजीली। और मैं आप लोगों को बताऊं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में भी इंट्रोड्यूस करा दिया आप लोगों को कि क्या होता है। तो फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे हमने प्रूव भी किया है, इसे हमने प्रूव भी किया है। कैसे आया है वो आप लोग देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो क्या होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को हम एक और नाम से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन से? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले को उन्हीं ने दिया था, उन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे इसे, इस फॉर्मूले के बेस पे इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मेट दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या हमारे पास? होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हम देखेंगे कि कंपेयर हम क्यों कर रहे हैं। कंपेयर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए, तभी हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो एबीसी की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे? यहां से। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा वो क्या होगा? ए होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 2 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 2, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा इक्वेशन में, वही हमारा क्या होगा? बी कांस्टेंट होगा, है ना। तो बी हमारे पास क्या है? यहाँ प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर माइनस साइन के साथ है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें पॉजिटिव देता है, लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा माइनस में है तो हम माइनस के साथ उस नंबर को लेते हैं। तो यहाँ बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। जो विदाउट वेरिएबल हो वो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और वही हमारा सी को इंडिकेट करता है। तो एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। तो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं, आप लोग 2-4 बार अगर सही से क्वेश्चंस को कर लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? -7 प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू क्या है? 2 और सी हमारे पास 3, ऑल डिवाइडेड बाय 2a, ए हमारे पास 2। तो यहां से x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये तो 7 प्लस का हो चुका है, ठीक है। प्लस माइनस रूट में, इस रूट के टर्म को सॉल्व कर लेते हैं बहुत ध्यान से अच्छे से, ठीक है। माइनस पे अगर पावर इवन नंबर होता है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर
माइनस पे ऑड नंबर पावर हो तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो माइनस में आता है, ठीक है। और अगर माइनस पे इवन नंबर अगर पावर हो, माइनस पे अगर इवन नंबर पावर हो तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव में आता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि -7 पे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 इवन नंबर है तो ये तो पॉजिटिव में आएगा। 7 7 जा 49 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस साइन के साथ। और -4 2 जा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 ऑल डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। चलिए इसको हम यहाँ कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 49 में से 24 जाएगा तो आप लोगों को बहुत बेहतर पता होगा 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 ऑल डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल टू 7 और प्लस माइनस रूट 25, 5 5 जा 25। रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर आप लोग इस छोटे छोटे नोट्स को साइड में जरूर लिखा कीजिए ताकि आप जब दूसरी बार क्वेश्चंस करने के लिए आए तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर पाए। तो रूट के अंदर रूट 25 है ना, तो 5 5 जा 25। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी पेयर में, कोई भी नंबर अगर पेयर में होता है तो वो एक बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? वो एक बाहर आ जाता है, 5। तो ये हमारे पास क्या है? 5 ऑल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे क्योंकि ये तो यही होता है ना, 5 पे 1/2 पे स्क्वायर, 5 पे स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट की वैल्यू पावर में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो 5 आता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस माइनस दो वैल्यू, एक बार टेकिंग पॉजिटिव, एक बार x की वैल्यू आप लोग पॉजिटिव में ले लीजिए। तो 7 प्लस 5/4 तो 12/4 दैट मीन्स 3। तो एक रूट तो आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात हम कर लेंगे टेकिंग नेगेटिव ले लेते हैं। अगर नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल टू 7 माइनस 5/4। 7 में से 5 जाएगा आपका 2/4, 2 2 जा 4 दैट मीन्स 1/2। तो आपके दो रूट्स जो होंगे, दो रूट्स क्या होंगे? 3 and 1/2। तो देखा आपने कि हमने कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बेस पे उसे अप्लाई करके कैसे हमने रूट्स फाइंड करे। तो बस इतनी सी बेसिक सी बात है, आप लोगों को एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एबीसी की वैल्यू निकाल के आप कैलकुलेशन आपका अगर बेहतर है तो चीजें बहुत आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। अच्छा, चलते हैं इसी का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, रूट वाला, क्योंकि स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं रूट वाले क्वेश्चंस में थोड़े से प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा बहुत बेहतर तरीके से। चलते हैं हम चीजों को आगे लेकर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो यहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप इधर ले आएंगे। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है। ठीक है, तो अब x² कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास तो हो जाएगा, वी हैव यहाँ पे लीजिए आप वी गेट। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आएगी? a की वैल्यू 4, अच्छा b की वैल्यू 4√3। ठीक है, क्योंकि x के साथ x के अलावा जो भी है वो सारा क्या है? b है, b की वैल्यू है वो। अच्छा, c की वैल्यू यहाँ भी 3 है। ठीक है, c की वैल्यू भी 3 आ चुकी है। तो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं इसलिए बार बार आप लोगों के सामने लिख भी रहा हूं ताकि आप लोगों को लिखते लिखते भी अगर आप लोग साथ में लिख भी रहे हैं चीजों को तो याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, यहां से हम लोग देखते हैं x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 4√3, बी की वैल्यू कितनी है?
4√3 प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू हमारे पास 3 ऑल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4। तो ये हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो एक लाइन और यहाँ पे हम अगर लिखे तो x इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट में, अच्छा यहाँ देखिए अब बहुत ध्यान से आप लोग कि 4√3 है ना, 4√3 का होल स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 4 तो एक नंबर है हमारे पास, 4 4 या 16, 4 का स्क्वायर 16, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। √3 है, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 4 या 16, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, कितना आ जाएगा 48, 16 3 जा 48। तो इसकी जगह मैं 48 लिख सकता हूँ, माइनस क्या है, माइनस 4 4 जा 16 और 3 जा 48 और डिवाइडेड बाय 8। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि ये चीजें कैसी है। आइए इसको लेके जाते हैं यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस, एक बात बताइए ये तो हो गया है 0, ये क्या हो गया है प्लस का 14 और माइनस का 14 0। दैट मीन्स ये हमें पता चल गया कि रूट की जो वैल्यू थी ना, रूट के अंदर की वैल्यू सब एलिमिनेट हो गई, सब 0 हो गई। अगर सब 0 हो गया इसका मतलब ये कि रूट ही हट गया, क्योंकि रूट 0 तो रूट 0 तो हमारे पास 0 ही होता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि -4 प्लस माइनस 0 ऑल डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास निकल के चीजें आई हैं। तो एक बार क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव लो आप या नेगेटिव लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास अगर 0 आ जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाता है क्या कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो रियल एंड इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल मतलब कि सेम होंगे, एक ही रूट्स 2 बार इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, तो मैं लिख लेता हूँ फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए। टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू -4 प्लस 0 अपॉन 8, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। टेकिंग नेगेटिव यही बात आएगी, आप प्लस करो 0 या माइनस करो 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दूसरा x भी हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा -4 अपॉन 8। तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, -1 अपॉन 2 -1। तो ये रूट्स हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालो या फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपके पास तीनों से आंसर जो है वो सेम ही आने हैं, आंसर आपके चेंज नहीं होंगे। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस हमारे पास रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, सबकी मंजिल एक है। तो इसलिए आप लोग इस बात को समझ होंगे। जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बहुत बेहतरीन से चीजों को लेके चलेंगे, तो इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 रंग बिरंगों कलरों के साथ। तो आइए हम लोग चीजों को देखें और चीजों को रंगीन बनाते हुए बहुत अच्छे से आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ कहानी है, बहुत कम शब्दों में कम बातें बोल के निकल चुका है। कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग, कह रहा इनके रूट्स निकालो। तो पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोग जरा सोचिए। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ऐसे करके चीजों को देखें, मतलब बिना किसी कुछ सोचे अगर क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ से आप लोगों को लग रहा होगा कि x की वैल्यू, x की जो डिग्री है, x की डिग्री कितनी है 1। और हमने अभी तक सीखा है कि अगर x की डिग्री 1 हो तो वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक्सरसाइज 4.1 में आप लोगों को बताया है और वही बात यहाँ पे काम आनी है। मैंने कहा आप लोग किसी भी इक्वेशन को देख के ये नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है। पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे लेकर आइए, उसे सॉल्व कीजिए अगर वो सॉल्व हो सकता है। उसके बाद आप देखिए कि वो कौन से उसकी डिग्री क्या आई है, उसके बिहाफ पे हम बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है, कुछ भी व्हाटएवर। ठीक है, तो इसी का कहा इसने कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग। इसके रूट्स निकालने के लिए देखते सबसे पहले क्या, इसके नीचे 1 होता है तो एलसीएम लेके x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, इस बात का मतलब आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, साइड में जो कंडीशंस दी होती है, तो बताऊं आप लोगों को ये क्या दी होती है। ये दी होती है बुक अपनी सेफ्टी के लिए देता है। जो राइटर्स होते हैं ना, राइटर्स अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज दे दिया जाता है और इसकी बहुत वैल्यू होती है। अगर ये चीज नहीं दी होगी ना तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसका मतलब ये है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 इज गिवन, दैट मीन्स इज सिंपली कि हम यहाँ पे x की वैल्यू वी कांट फाइंड x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर हम रख देते हैं x की वैल्यू 0, तो हमारा जो ये इक्वेशन दिया हुआ ये क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 रखिए तो ये 1/0 क्या हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, और 0/1 क्या होता है, ये तो होता है हमारे पास 0 ही होता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इसने कंडीशंस पहले ही अपने चीजों को क्लियर कर दिया कि x कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, अगर x 0 हो जाता है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अगर नॉट डिफाइन है तो रूट से निकालना दैट्स नॉट पॉसिबल। सो लेट्स प्रोसीड। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने रूट्स निकलेंगे इसके, मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आप लोग बेहतर इसको फैक्टराइजेशन से निकालिए, क्वाड्रेटिक से निकालिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालिए, जैसे आपको लगता है वैसे निकालिए, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया। अगर नहीं बोला जाए तो आप लोगों को जो इजी लगता है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आप अगर जिसको समझ रहे हैं उसी से निकालिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने से, तो बाय क्वाड्रेटिक से निकालते हैं। किससे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस, यहां से अगर मैं आप लोगों को लिख दूं थोड़ा सा कि ए की वैल्यू, जो कि अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, ए की वैल्यू कैसे आ रही है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू भी -3। ए बी सी की वैल्यू आप लोग बहुत इजीली देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू रखते हैं तो डायरेक्ट चीजों को मैं रखने की कोशिश करता हूँ। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4a और हमारे पास c, ऑल डिवाइडेड बाय 2 और a। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट, ये तो 9 हो जाएगा। ये बताया था माइनस पे अगर इवन पावर है, माइनस पे अगर इवन पावर है, दैट मीन्स इट्स गिव रिजल्ट ऑलवेज इन पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव में देगा हमेशा। 3 3 9 और माइनस प्लस 4। ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय 2। एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। अब हमने क्या देखा कि रूट के अंदर 13 आया, हम ऐसा कोई भी 13 का फैक्टर नहीं कर सकते जिससे रूट के बाहर वो आ जाए, रूट के बाहर आ जाए। तो इसे एज इट इज आप लोग छोड़ दीजिए, एज इट इज इसको ऐसे रख दीजिए। तो हमारे पास जो वैल्यू होंगे, रूट्स होंगे, रूट्स आर एक एक्स इक्वल टू, एक हमारे पास 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और दूसरा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट। अच्छा नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें इसका, तो इसमें भी वही बात है। इस कंडीशन का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा होगा तो एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। कुछ का मतलब कुछ भी, 0 भी आ सकते, 7 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। अगर वो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू एक्स की अगर आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन हो जाएगा तो ये हमें रूट्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग चीजों को पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लोगे तो x + 4 x - 7, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। क्या करना है हमें कि अगर दोनों डिफरेंट डेनोमिनेटर में अगर डिफरेंट कुछ कॉमन नहीं आ रहा डेनोमिनेटर में, तो दोनों चीजों को ऐसे ही एज इट इज रख दीजिए। और सबसे बेसिकली बात, इस पूरे को जब इससे डिवाइड करेंगे ना, ऐसे ही तो करते हैं हम 1/2। अगर जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे 1/2 + 1/3 लिखा है, 3 × 2 = 6 एलसीएम लेते हैं ना। तो हम देखते हैं क्या, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है 3। जो आता है हमारे पास कोशिएंट, उसी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 3 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, और वही मल्टीप्लाई आ जाता है ऊपर। यही तो करते हैं हम फ्रैक्शन वाले सम में। वही चीज है यहाँ पे, सिर्फ वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस पूरे को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास x + 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x - 7। तो x - 7 और मल्टीप्लाई ये वाला 1। मैं लिख दे रहा हूँ 1, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है माइनस। अच्छा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे x - 7 से, तो इसका मतलब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि यहाँ पे क्या, 1 × x + 4 = 11/30। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप में x - 7 माइनस x - 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 तो खत्म, ये 1 भी खत्म। तो हमारे पास x - 7 और इस माइनस को हम जब अंदर -x और माइनस प्लस -4 ऑल डिवाइडेड बाय x + 4, x - 7 = 11/30। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से देखिए x प्लस का और माइनस का कैंसिल, बचा यहाँ पे कितना, माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 11/x + 4 x - 7 = 11/30। इसको ऊपर ऊपर कैंसिल कर दो, 1 आ जाता है। ऊपर ऊपर अगर सेम नंबर हो और नीचे नीचे भी अगर सेम हो या उसके कुछ फैक्टर्स हो, उसके मल्टीपल्स हो, तो आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल आप कर सकते हो। ठीक है, नीचे भी अगर यहाँ पे मान लो 15 होता है, यहाँ 30 है, तो मैं नीचे नीचे कैंसिल। बस इतना देखना आप लोगों की इक्वल का साइन बीच में हो, और टर्म देखना, टर्म एक ही हो। ये मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे भी काट सकते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1/x + 4 x - 7 = 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। x + 4 x - 7 इसको इससे = -30। ठीक है, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, इसे आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा। इसे हमने इरेज कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। x × x² फिर x × -7, तो -7x क्या हो जाएगा, -7x। अब 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का 4x और यहाँ पे प्लस माइनस -28 = -30। देखिए कितना खूबसूरत सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्या करेंगे, x², ये हो जाएगा -3x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3x, ये -30 इधर आएगा तो प्लस का 30 होगा, प्लस का 30 और -28 तो +2 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब आप रूट्स ही तो निकालना है। आप फैक्टराइजेशन अगर आप लगा सकते हो इसलिए तो वो लगा, वरना क्वाड्रेटिक वो लगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये x² -2x - x
प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर देने तो मल्टीप्लाई करने पे तो 2x स्क्वायर आ जाए, लेकिन ऐड करने पे कितना आ जाए 3x आ जाए। तो देखिए हमने 2x और x ले लिया, माइनस माइनस प्लस 3x, 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लिया हमने, x माइनस 2 और माइनस का 1 कॉमन अगर हम ले लेते हैं इसमें, तो इसमें x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 ये दो बात सेम हो चुकी है, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है x माइनस 2, या तो x माइनस 2 0 होगा और या तो x माइनस 1 0 होगा, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, तभी ये पूरी कंडीशन तभी 0 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। एक x इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो रूट्स आए 2 और 1, हमारे पास रूट्स कैसे आए 2 और 1। 2 और 1 की वैल्यू अगर आप लोग चेक करना चाहते हो, आप लोग अगर आंसर को चेक करना चाहते हो तो कुछ ही नहीं करना आपको, बस एक छोटा सा काम करना है कि इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे आप रख दो और देखो कि दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं है। ऐसे ही चेक कर लो, 1 रख के चेक कर लो इजीली आप लोगों को ऊपर। ये 1/5 हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे 1/5 माइनस ये -6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का 5, तो ये आपका हो जाएगा 1/5 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। एलसीएम हो गया 30, 6 प्लस 5 इक्वल टू 11/30। देखो 11/30। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, बहुत बेसिक चीज है। जो भी वैल्यू है आप 2 रख के देख लो, 2 रखोगे तब भी आप लोगों का सेटिस्फाइड, मतलब दोनों वैल्यू पे ये इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अगर चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ लिया है, तो आप लोग जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को देखते रहिए। ठीक, और कोई भी डाउट हो, कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी छोटी से छोटी बात अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम लोग उसका जरूर आप लोगों को उसके आंसर्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है इसलिए हम लोग छोटी वीडियो में, ताकि आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो जल्दी से राइट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।